हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहब सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि रिएक्ट जेएस में जब आप जेएसएस का कोड करते हैं तो जेएसएस के अंदर जो भी आप एलिमेंट और टैग लेते हैं वो मस्ट बी क्लोज होनी चाहिए। मस्ट बी क्लोज होनी चाहिए, चाहे वो सेल्फ क्लोज हो या स्टार्ट एंड इन टैग के साथ क्लोज हो। लेकिन ऐसा कोई भी आप टैग यूज नहीं कर सकते हैं जो जिसका क्लोज टैग ना हो, जिसको कि वो क्लोज ना किया गया हो। अक्सर हम लोग HTML में ऐसा कोड करते हैं जिसको कि हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे उस चीज को कैच करेगा और उसके थ्रू आपका जो कंपोनेंट है उसको रन नहीं कर पाएगा, वहां पर वो एरर थ्रो कर देगा और बोलेगा कि एवरी टैग मस्ट बी क्लोज। जैसे हम लोग अक्सर HTML में BR टैग यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, उसको जस्ट हम क्या स्लैश एंगल ब्रैकेट और BR लिख करके बंद कर देते हैं। दैट्स इट, ठीक है। उसको हम लोग सेल्फ क्लोज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं चलने वाला है। जैसे हम लोग इनपुट के लिए भी इनपुट टैग लेकर काम चला लेते हैं, उसको कभी क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वैसा कोड अगर आप जेएसएस में करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग लाइव करके दिखाएंगे, मैं आप लोगों को एग्जांपल कि कहाँ पर कैसे नहीं करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप जेएसएस के अंदर किसी कोड को कमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उसमें अगर मान लीजिए कि हमें अनवांटेड कुछ कोड कर दिया जिसको मैं हटाना नहीं चाह रहा हूँ, कुछ देर के लिए उसको मैं कमेंट कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि फर्दर अगर मुझे उसको यूज करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन ही कमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं हम लोग VS कोड पर। क्योंकि हम लोग अपने डेस्कटॉप पर ओपन करता हूँ VS, और ये जो कोड देख रहे हैं ये पिछले वीडियो का कोड है, ये हटा देता हूँ। इसका भी कोई काम नहीं है, अननेसेसरी में कोई कोड नहीं रख रहा, जस्ट मेन है, ठीक है। यहाँ पर आप भी देखेंगे, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट में यहाँ पर बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कोई काम नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या फंक्शन ऐप, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, रिटर्न ब्रैकेट फ्रेगमेंट यूज कर लिया। सपोज कर लीजिए मुझे यहाँ पर लेना है क्या, इंटर नेम, ठीक है। देख लीजिए पहला गलती हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल HTML में ऐसे लिख लेते हैं, इनपुट इनपुट ऐसे, सॉरी इनपुट ऐसे हम लोग इनपुट लिख लेते हैं, सिंपली इतना सा हमारा इनपुट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर काम नहीं करेगा। यहाँ पर हम क्या दे देंगे, टाइप, टाइप में क्या टेस्ट, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। देख लीजिए ये एरर दे दिया, क्या बोल रहा है कि JSX फ्रेगमेंट हैज नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई आप एलिमेंट लिखे हैं जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। जैसे हम देखिए, जैसे हम इसको क्लोज कर देंगे एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। एरर खत्म हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे सर हम ऐसा तो सर HTML में यूज करते नहीं है। HTML में हम लोग ऐसा यूज कर लेते हैं, और HTML में इसको लेकर के कोई एरर नहीं आएगा। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई अगर इसी में एक फाइल बनाकर दिखाता हूँ, index.html, सपोज इंडेक्स नहीं नाम देता हूँ, यहाँ पर नाम देता हूँ क्या, demo.html, ठीक है। यहाँ पर मैं HTML का कोड जनरेट कर लिया, और देख लीजिए यहाँ पर क्या करता हूँ, इंटर नेम, ठीक है। और यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स रख दिया, ठीक है। देख लीजिए सेव करूँगा और इस पर राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा, कॉपी पाथ, और यहाँ पर आऊँगा, ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि HTML में कोड चलेगा। देखिए टेक्स्ट बॉक्स बन गया। F12 करके देख लीजिए, कोई एरर है क्या, देख लीजिए कंसोल में कोई एरर है, कोई एरर नहीं है। तो HTML को इससे दिक्कत नहीं है कि आपने क्लोज किया है कि नहीं किया। देख लीजिए कुछ भी लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। अगर हम इसमें कोई वैल्यू यहाँ पर डाल भी दें तब भी चलेगा। वैल्यू वैल्यू में डाल दिया हमने क्या, अजीत, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर अजीत अपने आप आ भी जाएगा। कंसोल में कोई एरर है, कोई एरर नहीं, ठीक है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लीजिए, देख लीजिए अभी भी ये क्लोज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चीज JSX में नहीं चलेगा। देख लीजिए एरर दे रहा है। क्लोज का मतलब क्या है कि आप या तो ऐसे क्लोज करिए, देख लीजिए ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, ऐसे भी क्लोज ओपन ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। या देख लीजिए अब ये क्लोज नहीं है, या तो आप इसको सेल्फ क्लोज, ये रहता है क्या, ये होता है क्या सेल्फ क्लोज। सेल्फ क्लोज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लोज करेंगे ही नहीं तो ये कोड चलेगा ही नहीं। देख लीजिए इसको आप npm run dev करके देख लीजिए, नहीं चलने देगा, एरर दे देगा। देख लीजिए ये आप पोर्ट कॉपी कर लीजिए पाथ और ओपन करके देखिए, ये रन नहीं होने देगा, एरर आना चाहिए। देख लीजिए, अच्छा रन यहाँ पर तो रन कर दिया। इसको आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखिए, ठीक है।
देखिए वैसे ये रन यहाँ पर कर दिया, लेकिन इस यहाँ पर अगर आप आएंगे देख लीजिए तो ये रन मतलब जब आप इसको पब्लिश करेंगे, बिल्ड करेंगे तो ये नहीं चलने देगा। ठीक है, अभी ये ब्राउजर पर चूंकि हम लोग डेवलपमेंट मोड में है तो डेवलपमेंट मोड में ये रन कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम पब्लिश करेंगे, ठीक है, तो पब्लिश नहीं करने देगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बी आर टैग लिखते हैं, ठीक है, तो बी आर टैग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए अभी हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बी आर टैग लिख दिया। अगर हम सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक बटन ले रहे हैं, बटन दे दिया हमने क्या सेव। ठीक है, तो बी आर टैग उसको नीचे करेगा, देख लीजिए बी आर टैग सेव बटन को नीचे कर दिया। अगर हम देखिए अगर हम ये बी आर टैग यूज नहीं करते, यूज नहीं किया हमने, तो बटन कहाँ बन रहा है, टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बगल में। ठीक है, लेकिन मैं बी आर टैग यूज कर रहा हूँ तो उसको नीचे कर दे रहा है, यानी कि बी आर टैग काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इस बी आर टैग को भी क्लोज नहीं कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए, देख लीजिए एरर दे रहा है, देख लीजिए एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, देख लीजिए एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, बी आर क्लोज के लिए एरर थ्रो कर दिया। ठीक है, वो इनपुट के लिए वो कंसीडर कर ले रहा था। अगर मान लीजिए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलना नहीं चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए नहीं चलने देगा। अब देखिए बी आर को मैंने क्लोज कर दिया और इसको हटा दिया, ये कोड नहीं चल रहा है। उस टाइम आई डोंट नो कैसे चल गया था। ठीक है, कभी कभी कुछ भी इशू चलते वो कोड चल गया। देख लीजिए नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको सही कर देंगे, सेल्फ क्लोज कर देंगे, देखिए ये कोड हमारा चल जाएगा, चल गया। ठीक है, तो डेवलपमेंट मोड में कभी कभी ऐसा दिक्कत आता है। ठीक है, देख लीजिए चला गया। ठीक है, यानी कि आप अभी आप यहाँ से क्या सीखे कि कोई भी टैग हो उसको आपको क्लोज करना जरूरी है। चाहे सेल्फ क्लोज करिए, चाहे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज करिए। ठीक है, तो ये हमारे हैबिट में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। दूसरी चीज देख लीजिए, अब अगर मान लीजिए हमें इसमें इसी एग्जाम्पल में मैं आप लोग को दिखा दूं कमेंट करने वाला। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। अगर मान लीजिए मुझे कमेंट करनी है, ठीक है, मुझे केवल इसको कमेंट करना है, तो क्या करूंगा मैं, देख लीजिए इसको क्या करूंगा, इसको देख लीजिए इस तरीके से। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ, सॉरी कंट्रोल वाई, क्या करना है, कंट्रोल जेड करना। चलिए देखिए इसको, देखिए पहले क्या करना है, पहली बात तो ये है, इसको देखिए अब इसको करके दिखाते हैं। ठीक है, क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस यानी कि एक्सप्रेशन और इसके अंदर स्लैश स्टार। ठीक है, और फिर से यहाँ पर स्टार और स्लैश। ठीक है, और इसके ये यहाँ से आप कट कर लीजिए और जिसको बंद करना है इसको इसमें रख दीजिए, बस हो गया। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन के अंदर स्लैश स्टार और स्लैश के बीच में जितना चीज रखिएगा ये क्लोज, ये उसको कमेंट कर देगा। अगर मान लीजिए अगर हम ये चीज उठा करके और यहाँ पर रख देंगे तो इन दोनों लाइन को ये कमेंट कर देगा। इसको हटा देते हैं हम लोग, देख लीजिए। ठीक है, यानी कि इतना लिखना है स्लैश स्टार और एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम शॉर्टकट की याद करके रखते हैं। ठीक है, जैसे जितना को कमेंट करना है, मान लीजिए हमें इन दोनों को कमेंट करना है तो कंट्रोल के सी प्रेस कर दीजिए, कमेंट हो जाएगा, और कंट्रोल के यू प्रेस कर दीजिए, अनकमेंट हो जाएगा। कंट्रोल के सी, ठीक है, और कंट्रोल के यू। ठीक है, या कंट्रोल और स्लैश, देख लीजिए कंट्रोल और स्लैश, जो क्वेश्चन मार्क पर जो स्लैश है ना वो वाला स्लैश, कंट्रोल और स्लैश से कमेंट भी होगा और कंट्रोल और स्लैश से अनकमेंट भी होगा। ठीक है, देख लीजिए लिख दे रहा हूँ क्या, CTRL प्लस ये वाला स्लैश, इसी से कमेंट और अनकमेंट दोनों होगा। या दूसरा होता है कमांड क्या, CTRL प्लस के प्लस सी, इससे क्या होगा, इससे होगा COMMENT कमेंट, और इसी तरीके से कंट्रोल के प्लस यू से क्या होगा, अनकमेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी आसान लगे इससे भी कर सकते हैं, इसी से आपका दोनों काम हो जाएगा। कंट्रोल स्लैश से कमेंट भी होगा, दोबारा उसी पर करेंगे, अगर कमेंट रहेगा तो अनकमेंट भी हो जाएगा। नहीं तो अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के प्लस सी से कमेंट होगा और कंट्रोल के प्लस यू करेंगे तो अनकमेंट हो जाएगा। देख लीजिए कितना भी है, मैं चाहता हूँ कि इंस्टो को कमेंट कर दूँ तो कंट्रोल स्लैश कमेंट, कंट्रोल स्लैश अनकमेंट, कंट्रोल के सी कमेंट, कंट्रोल के यू अनकमेंट। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने प्रॉपर यहाँ पर वो शॉर्टकट की भी लिख दिया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, छोटी सी ही इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों को ये सब आइडिया नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक छोटी सी छोटी पॉइंट जो कि डेवलपर को आना चाहिए, ठीक है, और
बड़ा चीज़ तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर डीपली कवर कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि हम कितना डीपली यहाँ पर जा रहे हैं। जेएसएस का ही वीडियो हम लोग बहुत दिन से डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ताकि एक बार आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद कहीं और से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ये हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपने कोशिश में कितना सक्सेस हो पा रहे हैं ये डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग कितना फॉलो करते हैं और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में रिकमेंड करिए कि आप लोग यहाँ से रिएक्ट सीखिए और एंगलर सीख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।